The BJP government in Uttarakhand has formed an SIT in Ankita Bhandari murder case. Now this become extremely important. इनमें से पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो तो पुलकित आर्या की है, ब्लू टी शर्ट। उसके बाद अंकिता की तस्वीरें हैं, ब्लैक शर्ट में फिर पुलकित की तस्वीर है। उसके बाद नीचे जो तस्वीर देख रहे हैं वो रेस्क्यू की है, जो चीफ मिनिस्टर है उनकी पिक्चर है। और उसके बाद पुलकित के फादर विनोद आर्या और पुलकित के भाई अंकित आर्या, ये सारे वो कैरेक्टर हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस केस में अब हो जाते हैं। इज अंकिता भंडारी's death a high profile political killing? That's the question that is raised by the formation of SIT. Why will an SIT be formed if the police has already concluded the motive behind the case, the murderers behind the case, and the sequence of event? यानी पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट स्टैब्लिश हो गया, किसने मारा वो भी स्टैब्लिश हो गया, कैसे मारा वो भी स्टैब्लिश हो गया, किन किन लोगों ने मारा वो भी स्टैब्लिश हो गया, और क्यों मारा ये भी स्टैब्लिश हो गया। अगर सब स्टैब्लिश हो गया तो फिर गवर्नमेंट जो है वो एसआईटी क्यों फॉर्म कर रही है? व्हाई इज द उत्तराखंड गवर्नमेंट इज फॉर्मिंग एन एसआईटी इन दिस केस? इज देयर समथिंग मोर देन व्हाट मीट्स द आई? क्या इस केस में और कहीं ज्यादा है जो नजर आता है? अब मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूं और उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं जो अपने आप खड़े हो जाते हैं। आपको मैंने वो स्टेटमेंट बताया जो इस केस के को सस्पेक्ट, को एक्यूज्ड भास्कर ने आपको बताई। जो होटल का मैनेजर है उसके मुताबिक एक झगड़ा हुआ था जो पुलकित आर्या और अंकिता भंडारी के बीच 18th of September के इवनिंग को हुआ था। There was something on which the two had fought. Prime suspect पुलकित आर्या और विक्टिम अंकिता भंडारी, इनके बीच 18 सितंबर की शाम कोई झगड़ा हुआ था। अभी झगड़ा क्यों हुआ नहीं मालूम। उसके बाद उसी मैनेजर ने, भास्कर ने बताया कि जब ये लोग अंकिता को लेकर ऋषिकेश गए, वहां से जब लौट रहे थे तो बराज के आसपास ये लोग रुके, वहां पर इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद फिर अंकिता से झगड़ा हुआ। अंकिता के साथ इनकी हाथापाई हुई, इनकी मारपीट हुई, या इन्होंने अंकिता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसने खुद को बचाने की कोशिश की। और इनका क्लेम है कि अंकिता ने बोला कि हम तुम लोगों को एक्सपोज कर देंगे, सारी पोल पट्टी रिजॉर्ट की खोल देंगे, और इसीलिए गुस्से में आकर हमने उसको नहर में फेंक दिया, बराज में फेंक दिया। ये मैनेजर ने बताया। अब इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि रिजॉर्ट में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर था जो गड़बड़ हो रहा था, पहली बात। दूसरी बात, पुलकित आर्या का कारोबार सही नहीं है। तीसरी बात, पुलकित आर्या और अंकिता के बीच कोई ऐसी चीज थी जिसको लेकर उनका झगड़ा बार बार हो रहा था, जिसके बारे में शायद भास्कर को पता है या शायद नहीं है, लेकिन पुलिस इन चीजों को लेकर चुप है। क्यों? क्योंकि पुलिस ने तो कुछ नहीं बताया कि वो झगड़ा क्यों हुआ था। उसके बाद सिर्फ एक चीज और सामने आई, वो भी भास्कर ने बताई कि अंकिता ने इससे जब झगड़ा हो रहा था तो अंकिता ने कहा कि मैं झगड़ा नहीं, अंकिता के बारे में उसने बताया कि अंकिता अपने दोस्तों को हमारी सारी बातें बताती थी और बोलती थी कि हम लोग उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो जो कस्टमर्स हैं उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए। ये बात मैनेजर भास्कर ने बोली कि पुलिस को उसने बताई कि वो ऐसा दोस्तों को कहती थी कि ये लोग मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं ताकि मैं कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बनाऊं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो अपने आप बताता है कि दिस इज नॉट अ सिंपल केस ऑफ मर्डर, इट्स अ केस ऑफ सेक्स, स्लीज, पॉलिटिक्स एंड मर्डर, क्राइम. So sex, sleaze, politics and crime, it's a cocktail of these four, and that's why this case becomes extremely important. It is far from over. अभी ये केस क्रैक नहीं हुआ है और इसीलिए उत्तराखंड पुलिस को, उत्तराखंड गवर्नमेंट, उत्तराखंड पुलिस को शक है कि ऐसा ना हो कि कोई और फैक्ट सामने आ जाए, इसीलिए उन्होंने एसआईटी फॉर्म किया है। एसआईटी नॉर्मल पुलिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है, एक तरफ एसआईटी को दे रहे हैं केस और दूसरी तरफ इन लोगों को जेल भेज दिया, इनको पुलिस कस्टडी में नहीं दिया।
ये एसआईटी चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पे बनी है और बाकायदा चीफ मिनिस्टर ने इसका अनाउंसमेंट ट्वीट करके किया है। अब ये इंपॉर्टेंट एसआईटी क्यों हो जाती है और इसमें पॉलिटिक्स की बात क्यों हो रही है? पुलकित आर्या इज द सन ऑफ द फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर विनोद आर्या and he is the brother of ex BJP now expelled BJP leader and vice chairman of the backward commission of Uttarakhand Vinod Arya and Ankit Arya. So father is Vinod Arya, brother is Ankit Arya, both are BJP leaders. Vinod Arya is a senior BJP leader and Ankit Arya is an active BJP leader. Now they have both been sacked from the party, but till yesterday they were both in BJP. So Pulkit Arya is a very well politically connected person. तो क्या इस केस में केवल पुलकित आर्या का लेना देना है? जी नहीं, इस केस में उसके भाई अंकित आर्या का भी लेना देना है, जो इस वक्त यानी कल तक स्टेट बैकवर्ड कमीशन का वाइस चेयरमैन बनकर बैठा हुआ था और एक मिनिस्टर की पोजीशन एंजॉय कर रहा था। He was enjoying all the facilities of a minister while being the vice chairman of the backward commission of Uttarakhand. अब अंकित का नाम क्यों आ रहा है? जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है अशोक कुमार, उन्होंने इंडिया टुडे को एक स्टेटमेंट दिया। मेरी नजर इस स्टेटमेंट पे पड़ी। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है? डीजी अशोक कुमार ने इंडिया टुडे को बताया, प्राइमा फेसाई इट अपीयर्स दैट अंकिता भंडारी वाज बीइंग आस्क्ड टू गिव अ स्पेशल सर्विसेज टू अंकित आर्या। अकॉर्डिंग टू द पुलिस चीफ, जो पुलिस के हेड हैं उत्तराखंड के, उनके मुताबिक ऐसा इन्वेस्टिगेशन से लगता है प्राइमा फेसाई कि जो अंकिता भंडारी है उसको कहा जा रहा था कि वो अंकित आर्या को स्पेशल सर्विस दे। अब ये स्पेशल सर्विस क्या है, ये तो डीजी साहब भी बता सकते हैं, या फिर अंकित आर्या बता सकते हैं, या फिर पुलकित आर्या बता सकते हैं, या विनोद आर्या बता सकते हैं, या होटल का मैनेजर बता सकता है, या होटल का स्टाफ बता सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन बताता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज थी जिसको लेकर अंकिता भंडारी को प्रेशराइज किया जा रहा था और उसी बात पे झगड़ा हो रहा था अंकिता का पुलकित के साथ। पुलकित वाज फोर्सिंग अंकिता टू गो एंड ऑफर सर्विसेज टू हिज ब्रदर अंकित आर्या, हु इज होल्डिंग अ मिनिस्टर्स पोजीशन इन द बीजेपी गवर्नमेंट। ये है पूरी कहानी, ये है असली कहानी। तो डीजी ने यहीं पर फुल स्टॉप नहीं लगाया। उन्होंने कहा, वेदर देयर वाज अ प्रोस्टिट्यूशन रैकेट or it is a standalone case of Ankita being forced to offer services to Ankit Arya is not clear yet. कोई शक मत रखिए, ये सिंपल केस ऑफ मर्डर नहीं है, ये सिंपल केस ऑफ क्राइम नहीं है। इट्स अ हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मर्डर। अंकिता भंडारी ऐसे नहीं मरी है, उसको मरवाया गया है। क्यों? क्योंकि उसने इनकी बात नहीं सुनी। एक 19 साल की लड़की, इनोसेंट लड़की, जिसने पहली बार नौकरी की है, उसको अपने जाल में फंसाकर आप इन चीजों में डाल रहे थे जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। आप चाहते थे, पुलकित आर्या चाहता था कि वो उसके भाई को जाकर सर्व करे, उसके लिए अंकिता तैयार नहीं थी और क्योंकि वो तैयार नहीं हुई, इन्होंने उसको बेमौत मार दिया। अकॉर्डिंग टू द पुलिस डीजीपी, अंकिता के केस में ये क्लियर नहीं है कि वॉज शी being forced to be part of a prostitution racket। क्या उस रिजॉर्ट से कोई प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा था, या फिर ये एक स्टैंड अलोन केस है ऑफ अंकिता being forced to serve अंकित आर्या। बीजेपी इस बात का जवाब दे, वो ऐसे नेताओं को अपने पार्टी में क्यों रखती है। ये बीजेपी नेशनल पार्टी है, क्लेम करती है नंबर 1 पार्टी इस देश की, सबसे ज्यादा सीटें, सबसे ज्यादा स्टेट, सबसे ज्यादा लोकसभा एमपी, सबसे क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे अच्छे नेता। तो पीएम मोदी बताएं कि कौन से नेता हैं जो अपने
बेटे को सर्विस करवाने के लिए या एक बेटा दूसरे भाई को सर्विस करवाने के लिए एक लड़की को बेमौत मार रहा है। और कई सवाल तो विनोद आर्या को लेकर भी उठेंगे, क्योंकि एक फादर को नहीं पता कि बेटा क्या कर रहा है या बेटे क्या कर रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है। Was Mr. Vinod Arya aware of this or not? Was the BJP aware of this or not? Was the party aware of this not? ये कोई सिंपल केस नहीं है अंकिता भंडारी का मर्डर केस का, ये एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल किलिंग है और इसके पीछे कौन लोग हैं उसका पता लगाइए। ये एसआईटी से नहीं होगा, एसआईटी तो बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है इस केस में। क्यों? क्योंकि अब बहुत क्लियर है कि इस केस में अंकिता भंडारी की मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि अंकिता भंडारी ने एग्री नहीं किया पुलकित आर्या की बात को मानने से, मना कर दिया। वो उसके भाई के पास जाने से उसने मना कर दिया और इसीलिए अंकिता को मार दिया गया है। और अब शक ये भी है कि शायद इस रिजॉर्ट के बहाने कोई प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाया जा रहा था, क्योंकि ये रिजॉर्ट इलीगल है। इसको अब आपने बुलडोज करके गिरा दिया, बहुत सारे सबूत भी मिट गए होंगे उसमें। बीजेपी गवर्नमेंट इसमें एसआईटी इन्वेस्टिगेशन करा रही है। एसआईटी क्या करेगी? एसआईटी वही करेगी जो पुलिस कर रही है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कराइए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराइए जो इंडिपेंडेंट हो, ताकि पता चले कि कौन सा पॉलिटिकल रैकेट है जिसके कारण अंकिता भंडारी की मौत हुई है। ये सिंपल डेथ नहीं है अंकिता भंडारी की, ये कोई क्राइम का केस नहीं है। So the DGP Ashok Kumar says we are trying to find out whether this is some prostitution racket that was being run, or Ankita, or it is a standalone case of Ankita being forced to offer services to Ankit Arya, the BJP leader. No other girl has been found missing from the resort, he claimed. यानी अंकिता के अलावा कोई और लड़की गायब नहीं हुई रिजॉर्ट से। अब रिजॉर्ट में कितनी लड़कियां काम कर रही हैं ये भी पता नहीं है। पहले ये बताइए ना कि और कितनी लड़कियां काम कर रही हैं और पुराना हिस्ट्री क्या है। अब तो शक हो गया ना इस रिजॉर्ट को लेकर। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने एसआईटी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया, उन्होंने क्या कहा? आज सुबह बेटी अंकिता का पार्थिव शव बरामद कर लिया गया। इस हृदय विदारक घटना ने मन अत्यंत व्यथित है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। इस गंभीर मामले की गहराई से जांच के आदेश दिए गए हैं। आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिजॉर्ट पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी रिजॉर्ट की जांच के आदेश दिए गए हैं और जिलाधिकारियों को कहा गया है कि उनकी जांच की जाए। जो रिजॉर्ट अवैध बने हैं या अवैधानिक है, इलीगल, अवैधानिक रूप से संचालित हैं, उनके खिलाफ तत्काल आवश्यक कार्रवाई होगी। यानी whatever he said is this, that this morning the body of Ankita Bhandari was recovered. It's a very painful incident. We are duty bound to ensure strictest punishment for the criminals. We have formed an SIT under the leadership of Deputy DG Renuka Devi, and they will investigate everything. They will go into the deep into the incident and the case and will find out exactly what happened. Any resort which is running illegally in the state will be acted against, and this resort in question has been bulldozed and has been razed. That's what he said. Now in this case, he made it very clear that there is an SIT probe being ordered. So SIT क्या investigate करेगी? According to me, SIT जो investigate करेगी वो ये: was Vanantra resort being used to run a high-profile prostitution racket? That's the first question before the SIT. क्या कोई high-profile prostitution racket वनंत्रा रिजॉर्ट से चल रहा था? पहली बात। Was Ankita being forced to be part of this high-profile prostitution racket? That's the second thing to be investigated. क्या अंकिता को फोर्स किया जा रहा था कि वो इस प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का हिस्सा बने? ये दूसरा सवाल। तीसरा, कि क्या ये प्रोस्टिट्यूशन रैकेट हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूशन रैकेट था
क्या इसका पॉलिटिकल लिंक है या एक नॉर्मल प्रोस्टिट्यूशन रैकेट था? क्या वो क्लाइंट जिनको जिनको लेकर शक है, क्या वो पॉलिटिकली कनेक्टेड थे या ये कॉमन क्लाइंट्स थे? अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन रैकेट इस रिजॉर्ट से चल रहा था, क्लाइंटेज कौन थे अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन रैकेट था तो? was is there any connection between Ankita Bhandari and Ankit Arya? What is the connection, if at all, between Ankita Bhandari and Ankit Arya? Ankit Arya, the elder brother of Pulkit Arya, the prime suspect in the case, who, according to DG, was interested within court in Ankita Bhandari. Was Pulkit's brother and now expelled BJP politician Ankit Arya, did he sexually exploit Ankita Bhandari? क्या अंकिता भंडारी को अंकित आर्या ने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया या करने की कोशिश की? Was Pulkit's father and former minister and BJP leader Vinod Arya aware of what was going on in the resort? क्या बीजेपी के पॉलिटिशियन, फॉर्मर मिनिस्टर और पुलकित के फादर विनोद आर्या, जो अब बीजेपी के पॉलिटिशियन नहीं है, बीजेपी ने निकाल दिया उनको, क्या उनको मालूम था कि रिजॉर्ट में क्या चल रहा है? क्या उनको मालूम था कि उनके बेटे क्या कर रहे हैं? क्या उनको मालूम था कि पुलकित आर्या ने अंकिता भंडारी को अंकित आर्या को लेकर क्या कहा? Was Ankita murdered because she was aware of the resort reality? एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। जितने भी फैक्ट्स आए उसके बाद एक सिंपल सा सवाल उठता है, अंकिता को रिजॉर्ट को लेकर क्या पता था? अंकिता भंडारी रिजॉर्ट, इस वनंतरा रिजॉर्ट के बारे में क्या जानती थी? वनंतरा रिजॉर्ट में ऐसा क्या चल रहा था जो अंकिता एक्सपोज करना चाहती थी? क्या अंकिता को इसलिए मार दिया गया क्योंकि अगर अंकिता को नहीं मारते तो इस रिजॉर्ट में चल रहे गोरख धंधे का पर्दाफाश हो जाता? Was Ankita about to reveal the dirty activities of Pulkit and Ankit? अंकित और पुलकित जो रिजॉर्ट में गोरख धंधा चला रहे थे, रैकेट चला रहे थे, उस रैकेट को वो एक्सपोज करने वाली थी, इसीलिए रात में आप उसको लेकर चले गए ऋषिकेश, और जब तक दुनिया को पता चलता आपने उसको पानी में फेंक कर मार दिया। Is this a political killing? That's the last question that the SIT will have to investigate. क्या एक स्टेट SIT जो बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में है, क्या वो बीजेपी के फॉर्मर लीडर के बेटों के अगेंस्ट में एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है? क्या SIT वाकई सच सामने ला सकती है? क्या उत्तराखंड पुलिस ने सही किया है इनको जेल भेजकर? क्या इनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी नहीं थी? क्या अंकिता केस का असली कहानी क्या वो बाहर आ गई है? क्या वाकई वैसा ही हुआ है जैसा पुलिस बता रही है, या फिर कुछ और है? अंकिता के फादर का कहना है that she was molested by the main accused and the video and the audio of the incident has been recorded. जो अंकिता के फादर हैं उनको लगता है ये जो पॉलिटिकल कनेक्शन का शक है ये बगैर रीजन के नहीं है, इसके स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, क्योंकि उनके मुताबिक जो पुलकित आर्या है उसने अंकिता को मोलेस्ट करने की कोशिश की थी, और इस मोलेस्टेशन के वक्त जो कुछ भी कहा गया वो ऑडियो क्लिप के तौर पे उनके पास अवेलेबल है। यानी वो चीजें जो उस वक्त हुई वो रिकॉर्ड हो गई और वो रिकॉर्डिंग उनके पास अवेलेबल है। तो फिर जो मैनेजर बता रहा था कि हमारी हाथापाई हुई, और मैं आपको कह रहा था कि नहीं वो हाथापाई नहीं बल्कि अंकिता खुद को बचाने की कोशिश कर रही होगी क्योंकि ये लोग उसके साथ कुछ गलत करने वाले थे, ये फादर के स्टेटमेंट से प्रूव होता है, क्योंकि फादर को लगता है कि उसके साथ मोलेस्टेशन करने की कोशिश पुलकित आर्या ने की थी। तो ये हैं बीजेपी के नेता के बेटे, और बीजेपी जो खुद को बहुत साफ पार्टी मानती है उसकी यह तस्वीर। जो रिजॉर्ट का शेफ है मनवीर सिंह चौहान, जिसको फोन किया था अंकित ने ये कह के 4 लोगों का खाना बनाओ, और फिर कहा था कि मुझे ही खाना दे दो, मैं ही अंकिता मैडम को दे आऊंगा, उसने क्या कहा है वो भी सुनिए।
उसने कहा अंकिता ने मुझे फोन किया था रोते हुए और कहा था कि मेरा बैग यानी मेरा सामान रोड पे रख दो, मैं आ रही हूं उसको उठा लूंगी। ये 18 तारीख की रात की बात है, यानी जब झगड़ा हुआ था इनका उस अंधेरे में, उस दौरान जब ये लोग दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे, तब अंकिता ने शेफ मनवीर को फोन किया था और मनवीर के मुताबिक उसने उस वक्त वो रो रही थी और उसने कहा कि मेरा सामान रोड पे रख दो, मैं आ रही हूं अपना सामान लेने के लिए। यानी अंकिता इन लोगों से बच के निकलना चाहती थी, उस जॉब को छोड़ना चाहती थी, अपना सामान लेकर अपने घर जाना चाहती थी, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थी जो पुलकित उससे करवाना चाहता था। ये लोग ने अंकिता को फंसाया, उसको नौकरी दिया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दी और उसको मार दिया। और मनवीर के मुताबिक उसका कॉल आखिरी मुझे रात में आया था और वो रो रही थी। उसने मुझे कहा कि मेरे बैग को रोड पे रख दो, लेकिन जब स्टाफ गया बैग लेकर तो वहां पर अंकिता नहीं थी, अंकिता वहां पहुंची ही नहीं। यानी उसने जहां से भी फोन किया, कहा कि बैग वहां रखो, मैं आ रही हूं, भी ले लूंगी। इस शेफ ने उसके सामान के साथ एक स्टाफ को भेजा, लेकिन अंकिता लौटकर नहीं आई सामान लेने के लिए। इससे बहुत साफ होता है कि अंकिता ने कॉल किया था, अंकिता प्रॉब्लम में थी, अंकिता ने शेफ को बताया मुझे दिक्कत है, मैं जॉब छोड़ के जाना चाहती हूं अपने घर और मैं सामान लेने आ रही हूं। लेकिन इन लोगों ने वो सारी बातें सुनी, इनको लगा कि अब ये बता देगी, इन्होंने उसको धक्का मार के नहर में फेंक दिया और वो मर गई। क्या ये छोटी सी चीज है? क्या ये एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर सकती है? क्या ये केस सॉल्व हो गया? क्या ये केवल पुलकित आर्य की कहानी है? इसमें अंकित आर्य का कोई रोल नहीं है? क्या विनोद आर्य को कुछ भी पता नहीं है? क्या बीजेपी को कुछ पता नहीं है? इस रिजॉर्ट में चल क्या रहा था अब कौन बताएगा? अंकिता तो मर गई। सिर्फ 5 महीने के भीतर एक लड़की ने ज्वाइन किया, रिसेप्शनिस्ट बनी, उसको आपने जबरदस्ती कुछ करने के लिए कहा, वो एग्री नहीं हुई, वो भागना चाहती थी, जॉब छोड़ना चाहती थी, आपने छोड़ने भी नहीं दिया और उसको धक्के मारकर मार दिया। ये सिंपल सी कहानी। लेकिन इसके पीछे सेक्स, प्लीज, पॉलिटिक्स और क्राइम है, और ये रैकेट कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी ही इन्वेस्टिगेट कर सकती है, एसआईटी के बलबूते नहीं है। इस स्टोरी पर नजर रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, भले ही ये उत्तराखंड से आ रही है, एक छोटे से स्टेट से आ रही है, लेकिन अगर जो कुछ भी गोवा में हुआ था उस रिजॉर्ट में या उस पब में, उस पर हम लोगों ने जब नजर डाली और पता चला कि सोनाली फोगाट के साथ ऐसा कुछ हो सकता था और ऐसा कुछ हो गया, ऐसा ही कुछ अंकिता भंडारी के साथ उत्तराखंड के रिजॉर्ट में हुआ है। और इस केस में पॉलिटिक्स उतने ही ज्यादा इन्वॉल्व है जितनी सोनाली फोगाट केस में इन्वॉल्व है। अगर सोनाली फोगाट केस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए फिट केस है, सुशांत सिंह राजपूत केस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए फिट केस है, तो अंकिता भंडारी भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए फिट केस है। इस केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कीजिए, क्योंकि इसमें पूरा पॉलिटिकल एंगल है, और वो भी उस पार्टी का जो उत्तराखंड में इस वक्त सरकार में बैठी हुई। क्या है पूरी कहानी अंकिता भंडारी की, ये इस वक्त साफ नहीं है। इस केस पर नजर रखने की जरूरत है, इस केस में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। आप सब इस केस को ट्वीट कीजिए, इस केस को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस पूरे कैंपेन को लेकर उत्तराखंड के लोग लग रहे हुए हैं, और जो भी कैंपेन हो रहा है that needs to be supported because the family needs justice. The real story of Ankita Bhandari needs to come out. आखिर अंकिता भंडारी के साथ हुआ क्या? On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe. Please give your feedback. Maybe your interest is not that much in this case. Plus, please follow the case. बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही केस लेकर आता हूं जहां मुझे लगता है कि प्राइमा फेसाई चीजें सही नहीं हैं, और जो चीज भी मैंने आपको बताया उसके बाद आप खुद सोचिए कि क्या ये इतना सिंपल है जितना उत्तराखंड पुलिस बता रही है। स्टे सेफ, टेक केयर, share the video, like the video, subscribe the channel, and also tell your friends and relatives to please come and connect on this channel, because this is your channel. With your support only can we grow, and if we do not grow, then the whole purpose of bringing news which are relevant to you gets defeated. Good night, take care, Shabak.